हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक कुमार जैन, आपका हिंदी एजुकेटर। वेलकम टू अनअकैडमी। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप लोग सभी सही होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइएगा, आज एक और नए चैप्टर के साथ में हम शुरुआत करेंगे आज के इस लेक्चर की। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले कोर्स ए का अगला चैप्टर, जो कि हमने अभी डे बाय डे एक एक वीडियो के माध्यम से हम समझ रहे हैं, जिसमें आप लोगों को सबसे पहले बताया गया था कोर्स ए और कोर्स बी, दो तरीके से हिंदी में कोर्स चलते हैं। उसमें से हम अभी कोर्स ए के नौबत खाने में इबादत नाम से चैप्टर है, और इसमें प्रसिद्ध शहनाई वादक, शहनाई एक तुंगी नुमा एक वाद्य यंत्र होता है जो मुंह के सहारे से बजाया जाता है। वह वाद्य यंत्र शहनाई के प्रसिद्ध वाद्य यंत्र बजाने वाले वादक का नाम बिस्मिल्लाह खां, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, और उन्होंने किस तरह से अपने जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि की। और इस चैप्टर को लिखने वाले हैं यतीन्द्र मिश्र साहब, जिन्होंने इस चैप्टर को लिखा और उनके बारे में बताने का प्रयास किया। तो आइएगा, आज के इस चैप्टर को हम प्रारंभ करेंगे, और अपनी बुक में आप लोग भी सभी देखिएगा कि यतीन्द्र मिश्र का जन्म सन 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से हिंदी में एमए, वे आजकल स्वतंत्र लेखन के साथ अर्धवार्षिक साहित्य पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। सन 1999 में साहित्य और कलाओं के संवर्धन और अनुशीलन के लिए एक सांस्कृतिक न्यास विमला देवी फाउंडेशन का संचालन भी कर रहे थे। यतीन्द्र मिश्र के 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। सबसे पहला यदा कदा, दूसरा अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ढ्योढ़ी पर आलाप। इस तरह से इनकी कविताएं प्रसिद्ध हुई। इसके अलावा शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक गिरिजा लिखी। रीतिकाल के अंतिम प्रतिनिधि कवि द्विजदेव की ग्रंथावली 2000 का सह संपादन किया। कुंवर नारायण पर केंद्रित 2 पुस्तकों के अलावा स्पिक मैके के लिए विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं का केंद्रित थाती का संपादन भी किया। थाती नाम की एक बुक है जिसका उन्होंने संपादन किया। युवा रचनाकार यतीन्द्र मिश्र को भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान आदि कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। कविता, संगीत व अन्य ललित कलाओं के साथ साथ समाज और संस्कृति के विविध क्षेत्रों में भी उनकी गहरी रुचि है। इस तरह यहाँ कवि यतीन्द्र मिश्र के बारे में हमने पढ़ा, लेखक के बारे में पढ़ा। अब पढ़ेंगे कि हम नौबत खाने में इबादत नाम से जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें क्या है। तो थोड़ा सा हम पाठ परिचय, जो एक सार समरी टाइप होती है, हम जिस चीज को पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में हमें थोड़ा सा तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें क्या है, तो उसको हम आज देखेंगे। नौबत खाने में इबादत प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है। व्यक्ति चित्र का मतलब होता है कि उन पर्सनल व्यक्तित्व के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा, उन व्यक्ति के बारे में बताया जाएगा। यतीन्द्र मिश्र ने बिस्मिल्लाह खां का परिचय तो दिया ही, साथ ही उनकी रुचियों, उनके अंतर्मन की बुनावट, संगीत की साधना और लगन को संवेदनशील भाषा में व्यक्त किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि संगीत एक आराधना है, इसका विधि विधान है, इसका शास्त्र है, इस शास्त्र से परिचय आवश्यक है। सिर्फ परिचय ही नहीं, उनका या उसका अभ्यास भी बहुत जरूरी है, और अभ्यास के लिए गुरु शिष्य परंपरा जरूरी है। पूर्ण तन्मयता जरूरी है, धैर्य जरूरी है, मंथन जरूरी है। वह लगन और धैर्य बिस्मिल्लाह खां में रहा है, तभी 80 वर्ष की उम्र में भी उनकी साधना चलती रही है। यतीन्द्र मिश्र संगीत की शास्त्रीय परंपरा के गहरे जानकार हैं। इस पाठ में इसकी कई अनुगूंजें हैं जो पाठ को बार बार पढ़ने के लिए आमंत्रित करती है। भाषा सहज, प्रभावमयी तथा प्रसंगों और संदर्भों से भरी हुई है। इस तरह इन्होंने यहाँ बताया है। तो देखिएगा, आपको इस चैप्टर के पीछे एक छोटा सा चित्र दिखाई दिया हो रहा, जो इसमें रिफ्लेक्शन में भी आ रहा है। ये एक शहनाई होती है और इसे बजाने का एक अलग ही एक
चाहिए कि टैलेंट चाहिए पड़ता है, और इसको बजाने वाले एक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हुए हैं, उनके बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आइएगा चैप्टर प्रारंभ करते हैं। सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी, काशी बनारस का ही दूसरा नाम है जिसको हम वाराणसी भी कहते हैं, पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी, ड्योढ़ी का मतलब होता है दरवाजा, दरवाजे के पास बना हुआ जो एक ड्योढ़ी यानी कि देवरी होती है जिसको हम चौखट कहते हैं, वहां पर ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि, नौबत खाना यानी कि वहां पर एक ऐसा जगह बनी हुई थी जहां पर वो लोग रियाज करते थे, वहां सहनाइयां बजाया करते थे, वहां से मंगल ध्वनि भी निकलती थी। अमीरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है और बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का। अमीरुद्दीन को पता नहीं है कि राग किस चिड़िया को कहते हैं, और ये लोग हैं मामूजान वगैरह जो बात बात पर भीम पलासी और मुल्तानी कहते रहते हैं। मामूजान का मतलब यहाँ पर इनके जो मामा जी हैं वो भी इस तरह के आलाप इत्यादि लेते हैं, ध्वनियों पर जो उनका संगीत है उसके नाम लिया करते थे, तो उन्हें वो समझ में नहीं आते थे उन बच्चों को क्या वाजिब मतलब हो सकता है इन शब्दों का, इस लिहाज से अभी उम्र नहीं है अमीरुद्दीन की, जान सके इन भारी शब्दों का वजन कितना होगा। गाया इतना जरूर है कि अमीरुद्दीन व शमसुद्दीन के मामा द्वय यानी 2 मामा हैं, एक का नाम सादिक हुसैन और दूसरे का अली बख्श, देश के जाने माने सहनाई वादक भी रहे हैं। उन्होंने भी यही कार्य किया, सहनाई बजाने का। विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने जाते रहते हैं। रोज नामचे का मतलब होता है कि प्रतिदिन में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है, हर दिन की शुरुआत वहीं ड्योढ़ी पर होती है। मंदिर के विग्रहों को पता नहीं कितनी समझ है, जो रोज बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित और कभी भैरव रागों को सुनते रहते हैं। यानी ये सब राग के नाम हैं, मुल्तानी, कल्याण, ललित और कभी कभी भैरव। ये खानदानी पेशा है अली बख्श के घर का, उनके अब्बा जान भी यही ड्योढ़ी पर सहनाई बजाते रहते हैं। तो इस तरह से उन्होंने यहां बताया। आगे चलें। अमीरुद्दीन का जन्म डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ है। 5 अथवा 6 वर्ष डुमराव में बिताकर वह नाना के घर यानी कि ननिहाल अपने बनारस काशी में आ गए थे। डुमराव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा नहीं लगा कभी भी, पर यह जरूर है कि सहनाई और डुमराव ये दोनों जो शब्द हैं ये एक दूसरे के लिए उपयोगी है। सहनाई बजाने के लिए रीढ़ का प्रयोग होता है, रीढ़ अंदर से पोली होती है जिसके सहारे सहनाई को फूंका जाता है। रीढ़ का मतलब हमारे शरीर में बनी हुई रीढ़ की हड्डी नहीं, बल्कि एक बांस से बना हुआ एक ऐसा वाद्य यंत्र जो अंदर से पोला होता है और बाहर की तरफ जाते जाते वो फैलता जाता है और उसको फूंक के माध्यम से बजाया जाता है। रीढ़ नरकट एक प्रकार की घास का नाम है, से बनाई जाती है, जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। इतनी ही महत्ता है इस समय डुमराव की, जिसके कारण सहनाई जैसा वाद्य बजता है। फिर अमीरुद्दीन जो हम सबके प्रिय हैं, अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब हैं, उनका जन्म स्थान भी डुमराव ही है। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमराव निवासी थे। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिट्ठन के छोटे साहबजादे, यानी कि कहा जाता है कि इनका पूरा परिवार, पूरा कुटुंब जो है यही कार्य करता आ रहा। इनके पूर्वजों ने भी यही काम किया, इन्होंने भी यही काम किया और ये आगे चल करके एक बहुत बड़े प्रसिद्ध वाद्य यंत्र बजाने वाले एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ हुए। अमीरुद्दीन की उम्र अभी 14 वर्ष की है, यानी जब वो अपने नाना के यहाँ आए थे तब 9 वर्ष की थी और अब वहां पर रहते रहते अब जब 14 वर्ष की हुई तब मसलन बिस्मिल्लाह खां की उम्र अभी 14 साल। मतलब कहने का मतलब यह है कि अमीरुद्दीन यानी कि बिस्मिल्लाह खां साहब जो हैं उनकी उम्र अभी 14 वर्ष की है। वही काशी है, वही पुराना बालाजी का मंदिर जहां बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता था। एक उनका ऐसा जगह जहां पर उन्हें रियाज करना पड़ता था, बजाने की प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर तक जाने का, यह रास्ता रसूलनवाई वतुलनवाई के यहाँ से होकर गुजरता है।
इस रास्ते से अमीरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है। इस रास्ते ना जाने कितने तरह के बोल बनाओ, कभी ठुमरी, कभी टप्पे, कभी दादरा के मार्फत ढ्योड़ी तक पहुंचते रहते। मतलब कहने का यह है कि जो रसूलन बाई और बतूलन बाई हैं, इनके घर से जो है संगीत की आवाज आती है, धुन की आवाज आती है, बोलचाल में कोई भजन, कोई गीत सुनाई देता है, जिसमें उन गीतों का नाम यहां पर बताया गया। एक जैसे कि यहां पर बताया ठुमरी, टप्पे और दादरा। दादरा शब्द जो है अधिकांशतः बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के एरिया में दादरा शब्द का प्रयोग, जो महिलाएं एक साथ बैठ करके भजन इत्यादि गाते हैं, उनको दादरा कहा जाता है। और विवाह होने के पश्चात भी इसका उपयोग करते हैं। दादरों का मार्फत वहां तक ड्योढ़ी तक पहुंचते पहुंचते उन्हें ये संगीत सुनाई दिया करते हैं। रसूलन और बतूलन जब गाती हैं तब अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। अपने ढेरों साक्षात्कारों में, साक्षात्कार यानी कि उनके इंटरव्यू में बिस्मिल्लाह खां साहब ने स्वीकार किया है कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति इन्हीं गायिका बहनों को सुन करके मिली। मतलब वो अपने इंटरव्यू में भी कहते हैं कि मुझे जो अपने आप में एक प्रेरणा मिली है वो इन दोनों बहनों के गायन से, उनके गाने से मुझे मिली है। एक प्रकार से उनकी अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला रसूलन बाई और वतुलन बाई ने उकेरी है। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसे संगीत शास्त्रांतर्गत सुशिर वाद्यों में गिना जाता है। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य जिसमें नाड़ी यानी नरकट या रीढ़ होती है को नैक बोलते हैं। शहनाई को साहे नैक अर्थात सुशिर वाद्यों में साह की उपाधि दी गई है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यानी 16वीं शताब्दी के बाद यानी 17वीं शताब्दी लगने के पहले और 16वीं शताब्दी का आधा भाग निकल जाने के बाद जो समय था, उस समय में तानसेन के द्वारा रची वंदिश जो संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती है, में सहनाई, मुरली, बंसी, श्रृंगी एवं मूर्छंग आदि का वर्णन भी आया है। यानी इन सभी संगीत रागों में इन सभी वाद्य यंत्रों का भी नाम वहां पर आया है। अवधि पारंपरिक लोक गीतों एवं चैती में सहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला यह वाद्य इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही प्रयुक्त हुआ है। दक्षिण भारत के मंगल वाद्य नागस्वरम की तरह सहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है। यानी कि जिस तरह दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया में मंगल वाद्य नागस्वर को कहा जाता है, वैसे ही उत्तर भारत में मंगल ध्वनि के रूप में जो है प्रभाती यानी कि सुबह सुबह जो है मंगल ध्वनि का ही संपूरक है, उसको ही कहा जाता है। सहनाई के इस मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां साहब 80 वर्ष से सुर मांग रहे हैं। सच्चे सुर की नेमत 80 वर्ष की पांचों वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है। यानी वो 5 टाइम जो अपनी नमाज पढ़ते हैं उसमें सिर्फ यही दुआ करते हैं अपने खुदा से कि मुझे एक वो अच्छा सुर मिले जिसको मैं तलाश रहा हूं। लाखों सजदे इसी एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हैं, मेरे मालिक ये सुर बख्श दे। सुर में वह तासीर पैदा कर दे कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनपढ़ आंसू निकल आए। उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और उनकी झोली से सुर का फल निकाल कर उनकी ओर उछालेगा। फिर कहेगा ले जा अमीरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। उन्हें एक विश्वास था अपने खुदा से कि मुझे वास्तव में वो सुर, वो एक स्वर मुझे मिलेगा जिसके कारण से मैं इस दुनिया पर राज करूंगा। अपने ऊहापोहों से, ऊहापोह यानी उलट पुलट से बचने के लिए हम स्वयं किसी शरण, किसी गुफा को खोजते हैं जहां अपनी दुश्चिंताओं, दुर्बलताओं को छोड़ सकें और वहां से फिर अपने लिए एक नया तिलिस्म गढ़ सकें। तिलिस्म का मतलब यहाँ पर है अपना एक इतिहास जो है आगे बढ़ा सके। हिरन अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक यानी जिसके खुशबू जो है उसी में समाई है। 80 वर्ष से बिस्मिल्लाह खां यही सोचते आए हैं कि 7 सुरों को बरतने की तमीज उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई है। मतलब इतना बड़ा वादक, सहनाई बजाने वाला अभी भी अपने आप को छोटा समझ रहा है। यही बड़े लोगों की बहुत बड़ी खासियत होती है। बिस्मिल्लाह खां और सहनाई के साथ जिस एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है वह मुहर्रम है। और मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति
अजादारी यानी कि शोक मनाया जाता है, दुख मनाया जाता है। पूरे 10 दिनों तक शोक वे बताते हैं कि उनके खानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में ना तो शहनाई बजाता है और ना किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत ही करता है। 8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व की है। इस दिन खान साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं। वह दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते जाते हैं। इस दिन कोई राग नहीं बजता, राग रागनियों की अदायगी का निषेध है। इस दिन वो हो सकता है उस दिन वो शोक के परिवेश में, दुख के परिवेश में वो सब ये कार्य करते हैं। उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती है, आज़ादारी होती है। हजारों आंखें नम, 1000 वर्ष की परंपरा पुनर्जीवित, मुहर्रम संपन्न होता है। एक बड़े कलाकार को सहज मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है। और ऐसे बहुत बड़े बड़े कलाकार भी हुए हैं जिन्होंने इन सभी संगीतज्ञ को बिल्कुल सराहा है और अच्छा भी बोला है। तो देखिएगा यहाँ पर बिस्मिल्लाह खान साहब और भी अपने साथ रियाज करते हुए जो हैं इस तरह से वो शहनाई बजा रहे हैं। मुहर्रम के गमजदा माहौल से अलग कभी कभी सुकून के क्षण में वे अपनी जवानी के दिनों की याद करते हैं। वे अपने रियाज को कम, उन दिनों के अपने जुनून को अधिक याद करते हैं। मतलब वो उस समय रियाज कम करके और अपने जो है जवानी के समय को याद करते हैं, जुनून को समय याद करते हैं। अपने अब्बा जान और उस्ताद को कम, पक्का महल की कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान व गीता वाली और सुलोचना को ज़्यादा याद करते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो जब रियाज करते हैं तो अपने समय में जब बचपन को याद, अपनी जवानी को याद करते हैं, तो वो उस समय जहाँ वो कचौड़ी खाने जाया करते थे किशोर अवस्था में, युवावस्था में, तो वो दिन याद करते हैं। और जब मूवी सिनेमा देखने जाया करते थे तो सुलोचना और गीता वाली, इस तरह से 2 हीरोइन को वो ज़्यादा याद करते। कैसे सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन रही थी और बड़ी रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती थी, यानी जब वो उनको याद करते थे तो एक अलग से स्माइल उनके चेहरे पर आ जाती थी। खान साहब की अनुभवी आंखें और जल्दी ही खिस्स से हंस देने की ईश्वरीय कृपा आज भी बदस्तूर कायम है। यानी कि होता है कुछ लोगों के लिए कुदरत से मिला हुआ वो मुस्कुरान जो अपने आप में एक अलग ही माहौल बना देती है। इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद हैं। वे जब उनका जिक्र करते हैं तब फिर उसी नैसर्गिक आनंद में आंखें चमक उठती। नैसर्गिक का मतलब होता है नेचुरली। अमीरुद्दीन तब सिर्फ 4 साल का रहा होगा। छुपकर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनता था। रियाज के बाद जब अपनी जगह से उठकर चले जाएं तब जाकर ढेरों छोटी बड़ी शहनाइयों की भीड़ से अपने नाना वाली शहनाई ढूंढता और एक एक शहनाई को फेंक कर खारिज करता जाता और सोचता कि लगता है मीठी वाली शहनाई दादा कहीं और रखते हैं। मतलब उन्हें, उस बच्चे के मन में ये आता था कि वो नाना जो शहनाई बजा रहे हैं वो शायद हो सकता है कि बहुत अच्छी होगी इसलिए उन्होंने बजाई है। और वो जब बाद में चले जाते और वो बच्चा जब वहाँ जाता है देखने के लिए तो उसे वो शहनाई नहीं मिलती है और वो सोचता है कि लगता है शायद मीठी वाली शहनाई दादा कहीं पर रख देते होंगे। जब मामू अली बख्श खां जो उस्ताद भी थे शहनाई बजाते हुए सम पर आए तब धड़ से एक पत्थर जमीन पर मारता था। सम पर आने की तमीज उन्हें बचपन में ही आ गई थी, मगर बच्चे को यह नहीं मालूम था कि दाद बाह करके दी जाती है, सिर हिलाकर दी जाती है, पत्थर पटक कर नहीं। और बचपन के समय फिल्मों के बुखार के बारे में तो पूछना ही क्या। उस समय 3rd क्लास के लिए 6 पैसे का टिकट मिलता था। अमीरुद्दीन 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नानी से लेता था। फिर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करता था और फिल्म देखने के लिए जाता था। इधर सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई और उधर अमीरुद्दीन अपनी कमाई लेकर चला फिल्म देखने को। बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाने से उसे मिलती थी 1 अठन्नी मेहताना, यानी 1 अठन्नी उसको पारिश्रमिक के तौर पर मिलती थी। उस पर यह शौक जबरदस्त कि सुलोचना की कोई नई फिल्म
ना छूटे और कुलसुम की देसी घी वाली दुकान, यानी जहां पर वो कचौड़ी खाते थे, और वहां की संगीतमय कचौड़ी इसलिए भी वो कहते थे क्योंकि कुलसुम जब कल कहाते घी में, यानी घी जो उबल रहा है उस उबलते हुए घी में जब कचौड़ी डालती है तब उस समय जब छन्न की आवाज उठती है तो उन्हें सारे आरोह अवरोह दिख जाते हैं कि किस तरह से आरोह हो रहा है, अवरोह हो रहा है, यानी किस तरह से स्वर ऊंचा उठ रहा है और किस तरह से नीचे जा रहा है। राम जाने कितनों ने ऐसी कचौड़ी खाई होंगी, मगर इतना तय है कि अपने खान साहब रियाजी और स्वादी दोनों रहे हैं, और इस बात में कोई शक नहीं कि दादा की मीठी सहनाई उनके हाथ लग चुकी है। आगे बताया कि काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन और अद्भुत परंपरा है। यह अयोध्या पिछले कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में होता आया है। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। वह हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा भी होती है। मतलब अब वहां पर एक ऐसी प्रतियोगिता होती है जहां पर एक संगीत का आयोजन किया जाता है। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है। वे जब भी काशी से बाहर रहते हैं तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते हैं। थोड़ी देर ही सही मगर उसी ओर सहनाई का प्याला घुमा दिया जाता है। माने कहने का मतलब ये है कि उनको इतना श्रद्धा था बालाजी और संकट मोचन मंदिर के लिए, जो कि यहाँ पर बताया गया उस काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए, कि अगर वो कहीं भी जाएं, कहीं भी बैठे हों तो 2-5 सेकंड 2-5 मिनट के लिए जिस दिशा में वो मंदिर होगा उस ओर अपनी सहनाई को घुमा करके वो बजाने लगते। और भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बजती है। खान साहब की एक रीढ़ 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती है, तब वे दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल कर लिया करते हैं। यानी जब रीढ़ का मतलब जो सहनाई बजा रहे हैं तो बजाते समय उसमें से फूंक के कारण से जो हमारे मुख के अंदर से निकलने वाला जो पदार्थ है वो उसमें आ जाता है, जिससे वो गीली हो जाती है और बजने में दिक्कत करती है। तो फिर वो उसको हटा करके दूसरे को उपयोग में लाते हैं, फिर उसको सुखा करके फिर तीसरे को, इस तरह से। अक्सर कहते हैं क्या करें मियाँ, ई काशी छोड़कर कहाँ जाएं, गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ, यहाँ हमारे खानदान की कई पुश्तें ने सहनाई बजाई है, हमारे नाना तो वही बालाजी मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित सहनाई बाज रह चुके हैं, अब हम क्या करें, मरते दम तक ना यह सहनाई छूटेगी ना काशी, जिस जमीन ने हमें तालीम दी। तालीम का मतलब होता है शिक्षा। जहां मैं अदब पाई, अदब यानी जहां पर उन्होंने अपना रुतबा पाया, नाम पाया, वो कहां और मिलेगी। सहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए, ऐसे शब्द उनके होते थे। इस तरह आगे काशी संस्कृति की पाठशाला है, शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है। कानन और आनंद, देखें 2 शब्द यहां पर दिए गए हैं, एक आनंद और एक कानन। तो इस नाम से काशी को जाना जाता है। कानन का मतलब होता है वन, जंगल, यानी एक ऐसा जंगल, एक ऐसा अरण्य, एक ऐसा वन जिसमें आनंद ही आनंद समाया हो, ऐसे इसीलिए इसको काशी के लिए आनंद कानन भी कहा जाता है। काशी में कलाधर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ है। नृत्य विश्वनाथ काशी में बिस्मिल्लाह खां हैं। काशी में हजारों सालों का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठे महाराज हैं, विद्याधरी हैं, रामदास जी हैं, मौजुद्दीन खान हैं, और वह इन रसिकों से उपकृत होने वाला अपार जन समूह है। यह एक अलग काशी है जिसकी अलग तहजीब है, अपनी बोली और अपने विशिष्ट लोग हैं, इनके अपने उत्सव हैं, अपना गम, अपना सेहरा बनना और अपना नोहा, मतलब बनना यानी कि जो दूल्हा होता है, और नोहा यानी कि जब उस वहाँ का हो सकता है कि मुस्लिम संप्रदाय में जो इस तरह से बनाया जाता है, तो हालांकि यहाँ सहरा आ गया है, दूल्हा आ गया है, और हो सकता है कि ये शायद हो सकता है कि जब विदाई होती है तो उस समय के लिए भी कहा गया हो। आप यहाँ संगीत को भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी को चैती से, और विश्वनाथ को विशालाक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देख सकते। मतलब दोनों, तीनों, चारों सब जितने भी हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं। अगर ये नहीं तो वो नहीं, और वो नहीं तो ये नहीं। इस तरह की विशेषता वहां की है। अक्सर समारोहों एवं उत्सवों में दुनिया कहती है
ये बिस्मिल्लाह खां है। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की सहनाई, सहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ। हाथ से आशय इतना भर है कि बिस्मिल्लाह खां की फूंक और सहनाई की जादुई आवाज का असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है। सहनाई में सरगम भरा है, खान साहब को ताल मालूम है, राग मालूम है, ऐसा नहीं कि बेताले जाएंगे। सहनाई में 7 सुर लेकर निकल पड़े, सहनाई में परवरदिगार गंगा मैया उस्ताद की नसीहत लेकर उतर पड़े। दुनिया कहती सुभान अल्लाह, तिस पर बिस्मिल्लाह खां कह के अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह से वो कहते थे बिस्मिल्लाह खां साहब। छोटी छोटी उपज से मिलकर एक बड़ा आकार बनता है, सहनाई का करतब शुरू होने लगता है। बिस्मिल्लाह खां का संसार सुरीला होना शुरू हुआ, फूंक में अजान की तासीर उतरती चली आई। देखते देखते सहनाई 1.5 शतक से साज से 2 शतक का साज बन साजों की कतार में सरताज हो गई। अमीरुद्दीन की सहनाई गूंज उठी, उस फकीर की दुआ लगी जिसने अमीरुद्दीन से कहा था बजा बजा। इस तरह से यहाँ नौबत खाने में इबादत यानी उस जगह पर जाकर के जब रियाज करते हैं तो वो मंगल ध्वनि पूरे काशी बनारस में फैलती है। किसी दिन एक शिष्या ने डरते डरते खान साहब को टोका और कहा कि बाबा आप यह क्या करते हैं, इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है, यह फटी तहमद ना पहना करो। तहमद यानी कि उनके पास जो एक कमीज थी, लुंगी थी, वो उसके लिए कहते कि अगर आप इतने बड़े हो चुके हैं अपने इस सहनाई बजाने से, सहनाई वादक हैं, तो आप ये फटा हुआ कुर्ता नहीं पहना करें, अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई आता है आप इसी फटी तहमद में सबसे मिलते हैं। तो खान साहब मुस्कुराए और कहा कि लाड से यानी मजाक से, मस्ती से एक उसको समझाते हुए कहा कि धत पगली, ये भारत रत्न हमको सहनैया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं, मतलब उनका जो कुर्ता और धोती है उससे नहीं मिला, उनको सहनाई बजाने से मिला है। तुम लोगों की तरह बनाव सिंगार देखते रहते तो उम्र ही बीत जाती, हो चुकती सहनाई फिर तो, तब क्या खाक रियाज हो पाता। ठीक है बिटिया, आगे से नहीं पहनेंगे, मगर इतना बताए देते हैं कि मालिक से यही दुआ है, फटा सुर ना बख्शे। मतलब फटी धोती चल जाएगी लेकिन मेरा फटा सुर कभी भी नहीं चलेगा। तो बस अपने परवरदिगार से वो यही दुआ करते हैं। ये बिस्मिल्लाह खां साहब हैं जो ये इस तरह से रीड बजाते हैं, सहनाई बजाते हैं। लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी यानी सिल भी जाएगी। सन 2000 की बात है, पक्का महाल यानी कि काशी विश्वनाथ से लगा हुआ अधिकतम इलाका जो है वो पक्का महाल कहलाता है, से मलाई बर्फ बेचने वाले जा चुके हैं। खान साहब को इसकी कमी खलती है, अब देसी घी में वह बात कहाँ जो और कहाँ वह कचौड़ी जलेबी। खान साहब को बड़ी शिद्दत से कमी खलती है, अब संगतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं रहा। खान साहब अफसोस जताते हैं, अब घंटों रियाज को कौन पूछता है। हैरान है बिस्मिल्लाह खां, कहाँ वह कजली चैती और अदब का जमाना, सचमुच हैरान करती है। काशी पक्का महाल से जैसे मलाई बर्फ गया, संगीत साहित्य और अदब भी चला गया। देखिए पक्का महाल जो काशी विश्वनाथ मंदिर के पास का जो एरिया है उसको कहते हैं, और वहाँ से एक बर्फ की दुकान है यानी कि मलाई बर्फ की दुकान है, वहाँ तक का जो इलाका है जैसे वो वहाँ से निकल गया है, वैसे ही संगीत साहित्य और अदब जो है, अदब की बहुत सारी परंपराएं भी वहाँ से चली गई हैं, लुप्त हो गई हैं। एक सच्चे सुर साधक और सामाजिक की भांति बिस्मिल्लाह खान साहब को इन सब की कमी खलती है। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक रहे हैं, उसी तरह मुहर्रम और ताजिया और होली अबीर गुलाल की गंगा जमनी संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक रहे हैं। अभी जल्दी ही बहुत कुछ इतिहास बन चुका है, अभी आगे बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा, फिर भी कुछ बचा है जो सिर्फ काशी में है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती है और उसी की थापों पर सोती है। काशी में मरण भी मंगल माना गया है, काशी आनंद कानन है। सबसे बड़ी बात यह है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा लय और सुर की तमीज सिखाने वाला नायाब हीरा रहा है, जो हमेशा से दो कौमों
यानी दो कौम का मतलब हिंदू और मुस्लिम को एक होने व आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता है। इस तरह बिस्मिल्लाह खां साहब के बारे में हमने पढ़ा। और क्या कहते हैं कि भारत रत्न से लेकर जो उन्हें पुरस्कार दिए गए हैं उनमें भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालयों की मानद उपाधियों से अलंकृत व संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार एवं पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से नहीं बल्कि अपने अजेय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खां साहब भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से विदा हुए खान साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है कि पूरे 80 वर्ष उन्होंने संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा को अपने भीतर जिंदा रखा। जिजीविषा का मतलब होता है सीखने की इच्छा को जो है अपने अंदर जीवित रखा। आइएगा अब हम पढ़ेंगे इसके प्रश्न उत्तर। इस तरह इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि किस तरह संगीतज्ञ बिस्मिल्लाह खां साहब जो हैं उन्होंने अपने जीवन में केवल और केवल शहनाई के नाम पर कितना नाम कमाया है, इसलिए उनका काम और उनके इनाम, उनके पुरस्कार सब मायने रखते हैं। तो आइएगा, पहला प्रश्न है कि शहनाई की दुनिया में ठुमराव को क्यों याद किया जाता है? तो इसका उत्तर है कि शहनाई की दुनिया में डुमराव को दो कारणों से याद किया जाता है। सबसे पहला कि मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव गांव में हुआ, और दूसरा शहनाई बजाने के लिए जिस रीड का उपयोग होता है वह नरकट नामक घास बनाई जाती है जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पाई जाती है, और यही कारण है कि शहनाई की दुनिया में डुमराव का महत्व है। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? उत्तर है कि शहनाई ऐसा वाद्य है जिसे मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है, इसलिए इसको मंगल ध्वनि के नाम से भी जाना जाता है। बिस्मिल्लाह खां का शहनाई वादक के रूप में सर्वश्रेष्ठ स्थान है। 15 अगस्त, 26 जनवरी, शादी अथवा मंदिर जैसे मांगलिक स्थलों में शहनाई वादन के द्वारा इन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई को विश्व स्तर पर अद्वितीय स्थान दिलाया। इन्हीं कारणों की वजह से बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है। सुशिर वाद्यों से क्या अभिप्राय है? शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई है? उत्तर है कि सुशिर वाद्य का अभिप्राय है सुराख वाले वाद्य। सुराख वाले वाद्य यानी जो फूंक करके बजाया जाता है उसको सुराख वाले वाद्य कहा जाता है, और शहनाई अन्य सभी सुशिर वाद्यों में श्रेष्ठ होता है, इसलिए उसे शाह नए अर्थात ऐसे सुशिर वाद्यों का शाह कहा जाता है। आशय स्पष्ट करना है। चौथा प्रश्न आप लोगों को, उसमें से 3 प्रश्न हैं, उसमें से पहला प्रश्न ये है, आशय का मतलब है कि तात्पर्य स्पष्ट करना है, उसके बारे में हमें बताना है कि लाइन दी है कि फटा सुर ना बख्शे, लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी। इसका उत्तर कहते हुए यहाँ बिस्मिल्लाह खान ने सुर तथा कपड़े, धन दौलत से तुलना करते हुए सुर को अधिक मूल्यवान बताया है, क्योंकि कपड़ा यदि एक बार फट जाए तो दोबारा सिल देने से ठीक हो सकता है, परंतु किसी का फटा हुआ सुर कभी ठीक नहीं हो सकता, और उनकी पहचान सुरों से ही थी। इसलिए वह प्रार्थना करते थे कि ईश्वर उन्हें अच्छा कपड़ा अर्थात धन दौलत दें या ना दें, लेकिन एक अच्छा सुर अवश्य दें, एक अच्छी राग अवश्य दें। दूसरा प्रश्न आशय स्पष्ट करने में है कि मेरे मालिक सुर बख्श दे, सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। तो उत्तर देते हुए यहाँ पर आशय स्पष्ट करते हैं कि बिस्मिल्लाह खां 5 वक्त नमाज के बाद, जब 5 वक्त की अजान पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो उसमें खुदा से सिर्फ एक ही सच्चा सुर पाने की प्रार्थना करते थे। वे खुदा से कहते थे कि उन्हें प्रभावशाली सच्चा सुर और उन सुरों में दिल को छूने वाली ताकत बख्शे कि उनके शहनाई के सुर आत्मा तक प्रवेश कर सकें और उन्हें सुनने वालों की आंखों से सच्चे मोती की तरह आंसू निकल आए, और यही उनके सुर की कामयाबी होगी। तो देखिएगा, एक अच्छे साधक और अच्छे वाद्य यंत्र बजाने वाले वादक का एक ही सपना होता है कि जो वो कार्य कर रहा है उस कार्य से समाज अथवा देश की उन्नति में कार्य हो, वो उस चीज को समझे। आगे प्रश्न है कि काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते हैं? ऐसा कौन सा परिवर्तन है जिसके कारण से वो
व्यथित हुए। तो पहला उन्होंने कहा कि काशी की अनेक परंपराएं धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। जो प्राचीन था अब उस प्राचीन को बदल करके थोड़ा सा नयापन उसमें ला दिया गया है। पहले काशी खान पान की चीजों के लिए विख्यात हुआ करता था, परंतु अब वह बात नहीं रह गई थी। कुलसुम की छन्न करती संगीतात्मक कचौड़ी और देसी घी की जलेबी आज नहीं रही। संगीत, साहित्य और अदब की परंपरा में भी धीरे धीरे कमी आ गई। अब पहले जैसा प्यार भाईचारा हिंदू और मुसलमानों के बीच देखने को नहीं मिलता। गायक कलाकारों के मन में भी संगत करने वाले कलाकारों के प्रति बहुत अधिक सम्मान नहीं बचा। काशी की इन सभी लुप्त होती परंपराओं के कारण बिस्मिल्लाह खां साहब जो हैं दुखी रहते थे। प्रश्न है कि पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। देखिएगा, इस प्रश्न को हम सभी बहुत अच्छे से करें। ये प्रश्न आपके फाइनल एग्जाम में भी आ सकता है। इनमें ये पूछा गया है कि भाई हमें ये पता करना है, हमें ऐसे कौन से प्रसंग आए इस पाठ में जिससे कि पता चलता है कि बिस्मिल्लाह खां साहब जो हैं दो संस्कृति को जोड़ने का काम करते हैं या दो संस्कृति या मिली जुली संस्कृति के प्रतीक हैं। तो उनका धर्म मुस्लिम, देखो सबसे पहला तो उन्होंने कहा कि उनका धर्म मुस्लिम था। वे अपने मजहब के प्रति पूर्णतः समर्पित थे। पांचों वक्त की नमाज अदा करते थे। मुहर्रम के महीने में 8वीं तारीख के दिन खान साहब खड़े होकर सहनाई बजाते थे। वह दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते जाते हैं। ऐसी ही श्रद्धा, मतलब मुसलमान होते हुए भी, इस्लाम धर्म को धारण करते हुए भी ऐसी ही श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी और बालाजी मंदिर के प्रति थी। वे जब भी काशी से बाहर रहते तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुख करके बैठते थे और उसी ओर सहनाई बजाना आरंभ करते थे। वे अक्सर कहा करते थे कि काशी छोड़कर कहाँ जाएं, गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ, मरते दम तक ना यह सहनाई छूटेगी और ना यह काशी छूटेगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। सेकंड क्वेश्चन जो है, अब मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी जो आपके बुक के पीछे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके अलावा जो भाषा अध्ययन में क्वेश्चन, उनके ही ये प्रश्न दिए जा रहे हैं। अब इसमें हमें ये बताना है कि पाठ के आधार पर आए हुए प्रसंगों पर हमें ये आशा स्पष्ट करना है, आधार पर स्पष्ट करना है कि वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे। इस पाठ में ऐसा कौन सा प्रसंग आया जिसके कारण से हमें ये लगता है कि वो वास्तव में एक सच्चे इंसान थे। तो यहाँ बताया उत्तर में कि बिस्मिल्लाह खान एक सच्चे इंसान थे। वे धर्मों से अधिक मानवता, आपसी प्रेम और भाईचारे को महत्व देते थे। वे हिंदू तथा मुस्लिम धर्म दोनों का ही सम्मान करते थे। भारत रत्न से सम्मानित होने पर भी उनमें लेश मात्र यानी कि बिल्कुल थोड़ा सा भी घमंड नहीं था। वे भेदभाव और बनावटी पने से दूर रहते थे। दौलत से अधिक सुर उनके लिए बहुत जरूरी था। आगे प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खान के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख करें जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया है। देखिएगा, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनकी सहनाई संगीत के लिए आगे बढ़ावा दिया। बिस्मिल्लाह खां के जीवन में कुछ ऐसे व्यक्ति, कुछ ऐसी घटनाएं जिन्होंने संगीत के क्षेत्र में संगीत की साधना को समृद्ध किया। सबसे पहला, बालाजी मंदिर तक जाने का रास्ता रसूलन बाई बतुलन बाई के यहाँ होकर जाता था। इस रास्ते से कभी ठुमरी, कभी टप्पे तो कभी दादरा की आवाज़ें आती थी। इन गायिकाओं बहनों को सुनकर उनके मन में एक संगीत सीखने की इच्छा जायज़ होती थी। बिस्मिल्लाह खां जब सिर्फ 4 साल के थे तब छुपकर अपने नाना की सहनाई बजाते हुए सुनते थे। रियाज के बाद जब उनके नाना उठकर चले जाते थे तब अपनी नाना वाली मीठी सहनाई ढूंढते थे और उन्हीं की तरह सहनाई बजाना चाहते थे। तीसरा जो साधना के लिए उनके काम आया, मामू जान अली बख्श जब सहनाई बजाते बजाते सम पर आ जाते तो बिस्मिल्लाह खां धड़ से एक पत्थर जमीन में मारा करते। इस प्रकार उन्होंने संगीत में दाद देना सीखा। और चौथा, बिस्मिल्लाह खां कुलसुम की कचौड़ी तलने की कला में भी संगीत का आरोह अवरोह देख लिया करते और बचपन में वे बालाजी मंदिर तक रोज सहनाई बजाते थे। इससे सहनाई बजाने की उनकी कला दिन प्रतिदिन निखरने लगी थी। तो इस तरह से उन्होंने बताया। आगे चलते हैं कि बिस्मिल्लाह खां ने व्यक्तित्व की कौन सी विशेषताओं को या कौन सी विशेषताएं जो आपको प्रभावित करती हैं। तो देखिएगा, बिस्मिल्लाह खां साहब के व्यक्तित्व, उनकी पर्सनालिटी से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन है, हमारे जीवन में क्या सीख मिलती है, वो देखें। उनके जीवन से हमें क्या सीख मिली। पहला, मुस्लिम होने के बावजूद वे अपने धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म पर भी बराबर सम्मान करते थे। भारत रत्न की उपाधि मिलने के बाद भी वे पैबंद लगी लुंगी पहने
पहन लेते थे। इससे उनके एक सीधे साधे और सरल स्वभाव तथा इंसानियत की झलक मिलती थी। तीसरा, उनमें संगीत के प्रति सच्ची लगन तथा सच्चा प्रेम था, इसलिए कुलसुम की कचौड़ी तलने की कला में भी वो एक संगीत का आरोह अवरोह देख लिया करते थे। वे अपनी मातृभूमि से सच्चा प्रेम करते थे, शहनाई और काशी को कभी न छोड़ने की बात करते थे, जैसे शहनाई और खान साहब जो हैं एक दूसरे के पूरक हों। मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खान के जुड़ाव को अपने शब्दों में लिखें। इसको हमें अपने शब्दों में लिखना है। उत्तर है कि मुहर्रम पर्व के साथ बिस्मिल्लाह खां और शहनाई का संबंध बहुत गहरा है। मुहर्रम के महीने में सिया मुसलमान शोक मनाते हैं और इसलिए पूरे 10 दिनों तक उनके खानदान का कोई भी व्यक्ति ना तो मुहर्रम के दिनों में शहनाई बजाता था और ना ही संगीत के किसी कार्यक्रम में भाग लेता था। 8वीं तारीख खान साहब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती थी। इस दिन खान साहब खड़े होकर शहनाई बजाते और दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते हुए जाते थे। इन दिनों कोई राग रागनी नहीं बजाई जाती थी। उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती थी। तो इस तरह से उनके मुहर्रम के साथ में ऐसा देखना चाहिए। 10वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य उपासक थे, तर्क सहित समझाइए। हमें ये तर्क एक लॉजिक बता करके बताना है कि वो किस तरह से कला के अनन्य उपासक, कला यानी आर्ट। बिस्मिल्लाह खां भारत के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक थे। वे अपनी कला के प्रति पूर्णता समर्पित थे। उन्होंने जीवन भर संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की इच्छा को अपने अंदर जिंदा रखा। वे अपने सुरों को कभी भी पूर्ण नहीं समझते थे, इसलिए उन्होंने कभी ये नहीं समझाया कि मैं परिपूर्ण हो चुका हूं, मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है। वो कभी भी इस तरह नहीं सोचते थे और उनके सुरों में कभी पूर्ण नहीं समझना, इसलिए खुदा के सामने गिड़गिड़ा करके बोलते थे, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे, सुर में वह तासीर पैदा कर दे, आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। खान साहब ने कभी भी धन दौलत को पाने की इच्छा नहीं की, बल्कि उन्होंने संगीत को ही सर्वश्रेष्ठ माना। वे कहते हैं कि मालिक से यही दुआ है कि फटा सुर ना बख्शे, लुंगिया का क्या आज फटी है तो कल सी जाएगी। इससे यह पता चलता है कि बिस्मिल्लाह खां कला के प्रति एक अनन्य उपासक रहे हैं और उनके लिए जो है कला सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। उन्होंने सामाजिक तौर पर किसी भी की तरह से किसी की बुराई, किसी के विश्वास के प्रति कुछ भी उन्होंने विरोधाभास नहीं किया, बल्कि वो अपनी सच्ची साधना, अपने कला, अपने शहनाई के लिए दिया करते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, अभी हमने इस चैप्टर में उनके जीवन के बारे में समझा। इसी तरह जो डेडिकेशन उनको सीखने की थी, ठीक वैसे ही हमें अपनी लाइफ में अपने गोल की तरफ ध्यान रखते हुए हम जो बनना चाहते हैं, हमारे एग्ज़ाम की तैयारी, चाहे हमारे इंटर्नशिप की तैयारी, चाहे हमारे आगे बढ़ने की तैयारी क्यों ना हो, उस पर भी हमें इतना ही बिल्कुल फोकस करना चाहिए जैसा कि बिस्मिल्लाह खां साहब का था। और कभी भी ध्यान रखना, बड़े आदमी बन जाओ, हमें समझ में सब कुछ आ जाए, लेकिन कभी घमंड मत करना, क्योंकि अगर हम घमंड करने लग जाएंगे तो हमारा जो सीखा हुआ जितना भी शिक्षा है वो वहीं पर रह जाएगी। अगर बिस्मिल्लाह खां साहब अपने आप को बड़े शहनाई वादक मान लेते तो वो इतने ऊपर नहीं उठ पाते। उन्होंने कभी भी ये नहीं समझा कि मैं परिपूर्ण हो चुका हूँ, मेरे पास सब कुछ आ गया है। अगर वो इस तरह मान लेते तो उन्हें और सुर जो मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते। उन्होंने भगवान अपने खुदा से यही मांगा, सिर्फ और सिर्फ यही मांगा कि उन्हें केवल और केवल क्या मिल जाए, एक सच्ची जो है सुर मिल जाए, और वह सच्चा सुर वो उन्हें प्राप्त करना चाहते। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में। धन्यवाद। लेट्स क्रैक इट।